नमस्कार दोस्तों, एग्ज़ाम सारथी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम सूचना के अधिकार अधिनियम के बारे में बात करने वाले हैं। क्या इसकी इम्पोर्टेंस है, क्या चैलेंजेस है, वो सारा कुछ इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। साथ ही जानेंगे कि आपके प्रीलिम्स और मेंस एग्ज़ाम की दृष्टि से ये टॉपिक इतना महत्वपूर्ण क्यों है। तो जानने के लिए वीडियो में बने रहिए। दोस्तों, बात करते हैं आरटीआई यानी कि सूचना का अधिकार। इसका हमारे जीवन में क्या महत्व है और इस अधिकार के अधिनियम के तहत कौन कौन सी चुनौतियां जो है उनका सामना करना पड़ रहा है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं प्रीलिम्स एग्ज़ाम की दृष्टि से। तो आपको डायरेक्ट केंद्रीय सूचना आयोग जो कि आरटीआई से रिलेटेड है, तो उसके बारे में पूछा जा सकता है। साथ ही सूचना का अधिनियम 2005 के बारे में कुछ बेसिक क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। मेंस एग्ज़ाम की दृष्टि से देखें तो सूचना के अधिकार का महत्व क्या है और इस अधिनियम के कार्यान्वयन की चुनौतियाँ कौन कौन सी है, उनके बारे में पूछा जा सकता है। तो हाल ही में ये चर्चा में क्यों है, क्योंकि वर्ष 2005 में लागू किया जाने वाला सूचना का अधिकार अधिनियम, राइट टू इन्फॉर्मेशन, जिसे कि हम सामान्यतया आरटीआई के नाम से जानते हैं, इसके 15 वर्ष पूरे हो गए हैं। तो इस संबंध में जारी एक हालिया रिपोर्ट बताती है कि केंद्रीय सूचना आयोग और राज्य सूचना आयोगों में अभी तक लगभग 2.2 लाख मामले आरटीआई के लंबित है, जो कि ये दर्शाते हैं कि कितना आरटीआई के तहत काम हो रहा है। 2.2 लाख मामले बहुत बड़ी संख्या है जो कि अटके पड़े हैं। तो इसलिए ये महत्वपूर्ण हो जाता है और ये चर्चा का विषय बन जाता है। अब प्रमुख बिंदुओं की अगर बात करें तो सूचना के अधिकार की मौजूदा स्थिति के बारे में अगर बात करें तो सूचना का अधिकार अधिनियम 15वीं वर्षगांठ पर सतर्क नागरिक संगठन और सेंटर फॉर इक्विटी स्टडीज द्वारा जारी रिपोर्ट में ये पाया गया है कि महाराष्ट्र में सूचना के अधिकार यानी कि आरटीआई अधिनियम के कार्यान्वयन की स्थिति काफ़ी चिंताजनक है। वहाँ तकरीबन 59,000 मामले अभी लंबित है, जो कि अन्य राज्यों की तुलना में सबसे अधिक है। महाराष्ट्र के बाद उत्तर प्रदेश का स्थान है, जहाँ पर अभी तक कुल 47,923 मामले आरटीआई के लंबित है। इसके अलावा केंद्रीय सूचना आयोग जो है सीआईसी, इसमें कुल 35,653 मामले आरटीआई के लंबित है। रिपोर्ट बताती है कि यदि मामलों के निपटान की यही दर रहती है तो ओडिशा को सभी लंबित शिकायतों को निपटाने में 7 वर्ष से भी अधिक समय लग जाता है। अब इसके पीछे के कारण क्या है? रिपोर्ट के अनुसार इतनी अधिक मात्रा में लंबित मामलों का मुख्य कारण है कि देश में अधिकांश सूचना आयोग अपनी पूर्ण क्षमता के साथ कार्य नहीं कर रहे हैं, क्योंकि उनमें सूचना आयुक्तों की नियुक्ति ही नहीं की जा रही है। साथ ही रिपोर्ट में कुछ और चीज़ें भी निकल के सामने आई हैं, जिनमें कहा गया है कि ओडिशा जो है वो केवल 4 सूचना आयुक्तों के साथ कार्य कर रहा है, जबकि राजस्थान में केवल 3 सूचना आयुक्त हैं। वहीं झारखंड और त्रिपुरा में तो कोई सूचना आयुक्त है ही नहीं। वहीं केंद्रीय सूचना आयोग बीते कुछ वर्षों में बिना मुख्य सूचना आयुक्त के कार्य कर रहा है। वर्तमान में केंद्रीय सूचना आयुक्त में आयोग में केवल 5 सदस्य कार्य कर रहे हैं, जबकि नियम ये कहते हैं कि प्रत्येक आयोग में एक मुख्य सूचना आयुक्त और अधिकतम 10 आयुक्त होने अनिवार्य हैं। विश्लेषण में ये पाया गया है कि सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत शायद ही कभी कानून का उल्लंघन करने वाले अधिकारियों पर कार्रवाई की गई है या उन्हें सजा दी गई है। अब रिपोर्ट में ये भी पाया गया है कि सभी सूचना आयोगों द्वारा निपटाए गए कुल मामलों में से केवल 2.2% मामलों में ही सजा या दंड दिया गया है। इस प्रकार सजा संबंधी प्रावधानों का सही ढंग से पालन न करना ये नकारात्मक संदेश पहुंचाता है कि अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन करने पर किसी भी प्रकार की सजा नहीं मिलती है। सूचना के अधिकार का मूल उद्देश्य नागरिकों को सशक्त बनाना, सरकार के कामकाज में पारदर्शिता एवं जवाबदेही को बढ़ाना, भ्रष्टाचार कम करना और सही अर्थों में जीवंत लोकतंत्र विकसित करना है। किंतु इस अधिनियम के सही ढंग से कार्यान्वित नहीं होने के कारण इस उद्देश्य को प्राप्त करना काफ़ी मुश्किल हो गया है। अब सूचना का अधिकार अधिनियम जो है ये क्या कहता है?
सूचना के अधिकार यानी कि आरटीआई का अर्थ है कि कोई भी नागरिक, भारतीय नागरिक, राज्य या केंद्र सरकार के कार्यालयों, विभागों से किसी भी जानकारी जिसे सार्वजनिक सूचना माना जाता है को प्राप्त करने का अनुरोध कर सकता है। इसी अवधारणा के मद्देनज़र भारतीय लोकतंत्र को मजबूत करने और शासन में पारदर्शिता लाने के उद्देश्य से भारतीय संसद ने सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 में लागू किया गया था। विशेषज्ञ इस अधिनियम को भ्रष्टाचार मुक्त भारत बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम के रूप में देखते हैं। अधिनियम के कुछ प्रमुख प्रावधान भी हैं जिनको कि हमें ध्यान रखना चाहिए। इस अधिनियम में स्पष्ट तौर पर कहा गया है कि कोई भी भारतीय नागरिक किसी भी सार्वजनिक अथवा सरकारी प्राधिकरण से किसी भी प्रकार की जानकारी प्राप्त करने के लिए स्वतंत्र है। साथ ही इस अधिनियम के तहत मांगी गई सूचना को आवेदन की तारीख से 30 दिनों की अवधि के भीतर प्रदान करने की व्यवस्था की गई है। हालांकि अधिनियम के तहत मांगी गई सूचना रक्षा, राष्ट्रीय सुरक्षा और व्यक्तिगत सूचना से संबंधित नहीं होनी चाहिए। इस अधिनियम में ये भी कहा गया है कि सभी सार्वजनिक प्राधिकरण अपने दस्तावेजों का संरक्षण करते हुए उसे कंप्यूटर में सुरक्षित रखेंगे। इस अधिनियम के माध्यम से राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, संसद और राज्य विधानमंडल के साथ ही सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक और निर्वाचन आयोग जैसे संवैधानिक निकायों और उनसे संबंधित पदों को भी सूचना का अधिकार अधिनियम के दायरे में लाया गया है। इस अधिनियम के अंतर्गत केंद्र स्तर पर एक मुख्य सूचना आयुक्त और अधिकतम 10 सूचना आयुक्तों की सदस्यता वाले एक केंद्रीय सूचना आयोग के गठन का प्रावधान किया गया है और इसी के आधार पर राज्य में भी एक राज्य सूचना आयोग का गठन किया जाएगा। अब सूचना का अधिकार महत्वपूर्ण क्यों है, इसके बारे में थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। असल में सूचना उस मुद्रा की तरह होती है जो कि प्रत्येक व्यक्ति के लिए समाज के शासन में हिस्सा लेने हेतु आवश्यक होती है। कार्यपालिका के प्रत्येक स्तर नियंत्रण, संरक्षण और शक्ति को बनाए रखने के उद्देश्य से सूचना को काफ़ी सीमित कर दिया जाता है। इसलिए प्राय ये माना जाता है कि कार्यपालिका में भ्रष्टाचार को समाप्त करने के लिए नियमों और प्रक्रिया की स्पष्टता, पूर्ण पारदर्शिता और आम जनता के बीच प्रासंगिक जानकारी का प्रसार काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसलिए अंततः भ्रष्टाचार को समाप्त करने की सबसे प्रभावी प्रणाली वही होगी जिसमें नागरिकों को राज्य से प्रासंगिक सूचना प्राप्त करने का अधिकार होगा। हम कह सकते हैं कि सरकार की प्रणाली और प्रक्रिया में पारदर्शिता एवं जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए सूचना तक पहुंच सुनिश्चित करना एक आवश्यक कदम है। जब सरकार की प्रणाली और प्रक्रिया पारदर्शी होती है तो वहाँ भ्रष्टाचार की संभावना काफ़ी कम हो जाती है। अब इसकी पृष्ठभूमि की अगर बात करें तो सूचना के अधिकार से संबंधित पहला कानून वर्ष 1766 में स्वीडन द्वारा लागू किया गया था। इसके बाद वर्ष 1966 में अमेरिका ने भी इस संबंध में एक कानून बना लिया। वर्ष 1990 आते आते सूचना के अधिकार से संबंधित कानून लागू करने वाले देशों की संख्या बढ़कर 13 हो गई थी। भारत में इस संबंध में कानून बनाने के लिए आंदोलन की शुरुआत वर्ष 1987 में तब हुई जब राजस्थान के कुछ मजदूरों को उनके असंतोषजनक प्रदर्शन का हवाला देते हुए वेतन देने से इनकार कर दिया गया था। भ्रष्टाचार की आशंका को देखते हुए मजदूरों के हक में लड़ रहे मजदूर किसान शक्ति संगठन MKSS ने स्थानीय अधिकारियों से संबंधित दस्तावेज प्रस्तुत करने की मांग की थी। सार्वजनिक विरोध प्रदर्शन के बाद जब प्रासंगिक दस्तावेज उपलब्ध कराए गए तो सरकारी अधिकारियों द्वारा किया गया भ्रष्टाचार भी सामने आ गया। समय के साथ ये आंदोलन और जोर पकड़ता गया और जल्द ही सूचना के अधिकार की मांग करते हुए इस आंदोलन ने देशव्यापी रूप ले लिया। आंदोलन को बड़ा होता देख सरकार ने सूचना की स्वतंत्रता अधिनियम 2002 पारित कर दिया, जिसने आगे चलकर वर्ष 2005 में सूचना के अधिकार अधिनियम का रूप लिया। वर्ष 2005 में पुणे पुलिस स्टेशन को आरटीआई के तहत पहली याचिका प्राप्त हुई थी। सूचना के अधिकार अधिनियम की चुनौतियां क्या क्या हैं? सूचना के अधिकार अधिनियम की चुनौतियों की अगर बात करें तो ये अधिनियम आम लोगों को प्रासंगिक जानकारी प्राप्त करने का अधिकार देता है, किंतु निरक्षरता और जागरूकता की कमी के कारण भारत में अधिकांश लोग इस अधिकार का प्रयोग ही नहीं कर पाते हैं। कई लोग मानते हैं कि इस अधिनियम में प्रावधानों का उल्लंघन करने की स्थिति में जो जुर्माना या दंड दिया गया है वह इतना कठोर नहीं है कि लोगों को इससे कार्य से रोक सके। इसके अलावा ग्रामीण क्षेत्रों में पर्याप्त जन जागरूकता का अभाव, सूचना को संग्रहित करने और प्रचार प्रसार करने हेतु उचित प्रणाली का अभाव, सार्वजनिक सूचना अधिकारियों PIOs की अक्षमता और नौकरशाही मानसिकता आदि को सूचना का अधिकार अधिनियम के कार्यान्वयन में बड़ी बाधा माना जाता है। अब इस पर आगे क्या किया जा सकता है,
सरकार के कार्यालयों और विभागों में पारदर्शिता सुनिश्चित करने और भ्रष्टाचार से निपटने के लिए सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 एक मजबूत उपाय साबित हुआ है। ये कानून स्वतंत्र भारत में पारित सबसे सशक्त और प्रगतिशील कानूनों में से एक है। भ्रष्टाचार से मुकाबले के लिए एक कारगर उपाय होने के बावजूद ये कानून कई समस्याओं और चुनौतियों का सामना कर रहा है और इस कानून की प्रभावशीलता बनाए रखने के लिए इन समस्याओं और चुनौतियों को जल्द से जल्द संबोधित करना आवश्यक है। तो दोस्तों, ये था आपका सूचना का अधिकार अधिनियम, जिसकी महत्ता आपको समझ में आई होगी। साथ ही इसके सामने कौन कौन सी चुनौतियां हैं, वो सारी चीज़ें भी आपको समझ में आई होगी। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।